भाई लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी हैं हमारे पास। सीज फायर ब्रोक हो चुका है और दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपने ब्रोक किया और वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि आपने ब्रोक किया है। भाई मैं कराची में हूँ और लोग कह रहे हैं कि उन्हें आवाज़ें आ रही हैं, धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, अटैक्स की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लोग वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं जो कि लोकल लोग हैं, ठीक है। ये भावलपुर में भी चल रहा है, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। अगर तो इंडिया वाले ये बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान खुद करवा रहे हैं अपने ऊपर, तो फिर इंडिया वाले अपने ऊपर नहीं करा सकते क्या? जब आप लोग पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, इंडिया में भी ये हो रहा है, इंडिया वाले भी वीडियो बना रहे हैं कि अटैक हो रहा है। भाई पाकिस्तान ने ना ब्रोक कर दिया है। जब ये सीज़ फायर हुआ था ना भाई, मुझे तो अंदाज़ा था और जितने भी अक्लमंद लोग थे ना उन्हें अंदाज़ा था कि भाई ये एक ड्रामा है सीज़ फायर का, ये तो ब्रोक होना ही है, ठीक है ना, ये टूटना ही है। और फिर यही हो रहा था कि इंडिया वालों ने कहना था पाकिस्तान तुम लोगों ने करा है पहले अटैक, फिर पाकिस्तान ने कहना था कि आप लोगों ने अटैक करा है। पाकिस्तानियों में आप लोगों को समझा दूँ भाई, काफ़ी अलर्ट रहें, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये मजाकिया टॉपिक नहीं है भाई, काफ़ी सीरियस रहने वाला टॉपिक है। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, किसी भी टाइम भाई कुछ हो सकता है, ठीक है ना। आप लोगों ने इंडिया पे भरोसा नहीं करना। आप लोगों ने उनकी मीडिया तो देख ही लिए भाई, देख ही लिए क्या मीडिया है। उन्होंने कैप्चर कर लिया पाकिस्तान, सब कब्जा करके बैठे हैं। लग रहा है मोदी ने कब्जा कर लिया भाई पाकिस्तान पे, मेरे घर पे भी कब्जा हो चुका है। हम लोग सऊदी अरब भाग गए, 5 लाख लोग सऊदी अरब भाग गए। भाई क्या घटिया मीडिया है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ भाई के गोदी मीडिया के बारे में और अनभक्त लोगों के बारे में। देखिए भारत के जो लोग हैं वहाँ के इकनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ लोग भी पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा हैं, वहाँ अक्लमंद लोग भी पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा हैं। जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा है ना तो बुराई में पीछे नहीं रहेगा भारत, ठीक है ना, वो उस चीज़ में भी आगे होगा पाकिस्तान से। वहाँ जो कम IQ वाले बेवकूफ़ लोग हैं ना वो भी ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हैं, जाहिल लोग भी ज़्यादा हैं, ठीक है, गरीब भी ज़्यादा हैं, अमीर भी ज़्यादा है। वहाँ हर चीज़ ज़्यादा है। स्पोर्ट्स में आगे हैं तो उस चीज़ में आगे हैं, करप्ट में भी आगे हैं, ठीक है ना, हर चीज़ में आगे होंगे वो। तो आपको ये मानना पड़ेगी मेरी बात, ठीक है। तो अंत तक जो लोग हैं ना यार, वो मुझे नहीं समझ आती भारत मीडिया पर यकीन कैसे कर लेते हैं। NDTV, जी न्यूज़, इंडिया TV, इंडिया न्यूज़, पता नहीं कौन कौन से सबसे बड़ा वो नमूना यार, वो घोषनामी कौन है यार, वो उसको मैं कब से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी ना इंडिया के बारे में, उसी के बारे में बनाई थी। उसके जो ख्वाब थे और इंडिया मीडिया के ख्वाब थे, उस वक्त ना पाकिस्तान की क्रिकेट को ना तबाह करना चाह रहे थे स्पोर्ट्स के मुकाबले में। आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा पाकिस्तान में अभी कब हुआ था ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान में खेला गया था। उससे पहले प्रोपेगेंडा कर रही थी भाई इंडियन मीडिया, जो कि भाई मैं मानता हूँ कि वो गवर्नमेंट के ज़रिए चलती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ कि आप ऐसी न्यूज़ चलाओ पाकिस्तान के बारे में, वो चलाते हैं, उन्हीं का हाथ है, वो कंट्रोल कर रहा है वहाँ की भी, ठीक है ना, मीडिया वहाँ की भी कंट्रोल हो रही है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा न्यूज़ चल रहा था कि भाई पाकिस्तान के स्टेडियम्स गिर जाएंगे, चैम्पियंस ट्रॉफी होगी नहीं, क्रिकेट होगा ही नहीं, तो ये कहना चाह रहे थे स्टेडियम गिर जाएंगे। और उसी वक्त मैंने इन्हें एक्सपोज करा था। अबे मैंने ये बोला था अगर अभी तक नहीं गिरा स्टेडियम, बाद में क्यों गिरेगा? मजदूर जो काम कर रहा है वहाँ अपनी जान की कुर्बानी देकर काम कर रहे हैं, अभी तक नहीं गिरा तो बाद में क्यों गिरेगा? तो उस वक्त मैंने इन्हें एक्सपोज करा था कि वही नमूना है जो अभी पाकिस्तान के बारे में बोले जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, इतने सालों से बोलते रहते हैं। अच्छा ये लोग इंडिया बिल्कुल बिल्कुल शरीफ बन रहा है, ये सारा का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। खुद ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नन्हे मुन्ने हैं और बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान के दोस्त हैं यार। भाई ये इंतहाई झूठ बोल रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके सब नकारा, सब ना ये अंधभक्त हुए हैं, इंडियन मीडिया को बुरा भी बोल रहे हैं और उन्हीं की बातों को लिए दोहरा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो कि ना इस वॉर में वो इंडियन गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं। मेरा ये सवाल बनता है, आतंकवादियों का क्या हुआ? जो आपने पहलगाम का बहाना बनाया था, पहलगाम अटैक के आतंकवादियों का क्या हुआ? पाकिस्तान पे इसी बहाने से आपने अटैक किया था ना, क्यों नहीं पकड़े गए? वो सब भूल गए, बस वॉर में लग गए, अपने इलेक्शंस के लिए। अबे मुझे जवाब दो भाई, इंडियन तुम लोग सवाल तो करो ना यार अपने मोदी से, क्या हुआ उन आतंकवादियों का? दूसरे आतंकवादियों पे तुम अटैक करे जा रहे हो, आतंकवादी करके, वो गायब है। आज तक कुछ तुम लोगों ने पकड़े नहीं आतंकवादी, बस पाकिस्तान करते रहते हो। अबे आतंकवादी तो पकड़ो ना यार, मैं खुद चाहता हूँ पकड़ के लाओ सामने उन आतंकवादियों को जिन्हें तुम पाकिस्तानी बोल रहे थे। वो तुम्हारे ही आतंकवादी थे, जब भी तुम लोग छोड़ देते हो उन्हें, ठीक है। अपने आतंकवादियों को तुम कुछ करोगे नहीं। मैं सच बता रहा हूँ भाई, पॉलिटिशियंस पे भरोसा ना करा करें, वो अपने पैसों के लिए, अपने वोट्स के लिए, अपने इलेक्शंस के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं भाई, अपने लोगों की जान ले सकते हैं। ये आपको माननी पड़ेगी। मुझे भी अपने पॉलिटिशियंस पर भरोसा नहीं है भाई, मैं अपने पॉलिटिशियंस पर सवाल उठाता हूँ, आप भी तो उठाए ना यार।
क्यों अटैक नहीं करवा सकते अपनी आवाम पर वो जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए? साबित तो हुआ ही नहीं। पाकिस्तान ने अटैक किया है, फिर भी इंडिया ने अटैक किया लॉस तोड़ के, ठीक है ना, लॉ तोड़ी है उन्होंने, इंटरनेशनल लॉस तोड़ी है और पाकिस्तान पर अटैक करा और फिर नन्हे मुन्ने बन गए, ठीक है, नन्हे मुन्ने बन गए। साबित हुआ नहीं कि पाकिस्तान ने अटैक किया। ये पॉइंट अभी भी है जो कि इंडियन के जो लोग हैं ना, इंडिया के लोग, जो जर्नलिज्म अभी भी जिंदा है, वहाँ के कुछ जो मीडिया है ना वो बता रही है यूट्यूब पे, लेकिन उन्हें लोग नहीं देख रहे हैं, उनके कम व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई बता रहे हैं ना। ऐसा सीन चल रहा है, जो पाकिस्तान के बारे में सही न्यूज़ दे रहा है ना उसे बैन मार रहे हैं इंडियन वाले। भाई ये तो ऐसा लग रहा है इंडियन वैसे मुस्लिम चल रहा है। अभी पहले मैं इस बात को कंटिन्यू करूँगा, तो वो ये बता रहे हैं कि इंडियन फोर्स में ना एक आदमी ने काम किया है जिन्होंने 40 साल सर्व किया है, वो भी इस पहलगाम अटैक के बारे में यही कह रहे हैं कि प्री प्लान्ड है। वो ये कह रहे हैं कि भाई उनकी वाइफ को क्यों छोड़ा गया, जो टूरिस्ट आए थे हैं आतंकवादियों ने उन्हें क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा ताकि वो ये बात मीडिया में जाके बनाए आप हिंदू हो या मुस्लिम, वरना तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती थी भाई उन्हें छोड़ने की। हैं आतंकवादियों के दिल में दिल में कोई रहम नहीं होता, क्यों छोड़ा उन्होंने? क्योंकि वो ये बात फैलाएं आप हिंदू हो या मुस्लिम, और फिर वक्त यकीन कर लें आतंकवादी पाकिस्तान ने अटैक करा है, रिलीजन पूछ के अटैक करा है। अभी तुम्हारा प्री प्लान था, ये मोदी का प्री प्लान था, मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, कोई भी बेवकूफ़ी होगा आतंकवादी, अगर देखिए अगर मैं प्रूफ रखता हूँ पाकिस्तान से कोई आतंकवादी है, वो क्या इतना जाहिल और बेवकूफ़ होगा कि सामने वाले बंदे को अपना आइडेंटिटी बताएगा, है कि वो मतलब ये बता देंगे मैं मुस्लिम हूँ जब भी तो मैं छोड़ रहा हूँ, है। वो ये नहीं कर सकता कि आप हिंदू हो या क्रिश्चियन, ये कह के मार दे, हैं, ये कह के मार सकता था। वो मुस्लिम वर्ड बीच में ही नहीं लाता, वो क्या बेवकूफ़ है, गधा है जो मुस्लिम वर्ड बीच में लाए। नेम पूछ के मार सकता था, लुक से पता लग जाता है कौन मुस्लिम है कौन हिंदू, लेकिन नहीं, आप हिंदू हो या मुस्लिम, यही वीक पॉइंट है इसका और यहीं केस ख़त्म होता है, ठीक है। यहीं से साबित होता है ये अटैक में पाकिस्तान का बिल्कुल हाथ नहीं है, ठीक है ना। ये मोदी का ही हाथ है जो इलेक्शंस के लिए कर रहा है, वरना ये अपने आतंकवादियों को ढूंढ ही नहीं रहा है। अगर तो आप इतने सिंसियर हो, लॉयल हो अपनी कंट्री से, आप अपने पहलगाम वाले लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो ना, आप अपने आतंकवादियों को पकड़ो जिन्होंने उन्हें मारा है, ठीक है। उनके पीछे क्यों नहीं पड़ रहा है, सब वॉर के पीछे लग गए, सिंदूर के पीछे लग गए, वो बदला पूरा हो गया। अबे कौन सा बदला पूरा हो गया, वो तो मरे ही नहीं आतंकवादी मरेंगे तो पूरा होगा ना। तुमने किसको मारे? ये इंडियन लोग ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी लोग अपने कंट्री को क्यों डिफेंड कर रहे हैं, मतलब ये चाह रहे हैं कि हम आके इंडिया जिंदाबाद बोले और इंडिया के नारे लगाना है। अबे क्या हम बेवकूफ़ हैं? तुम में से कौन कह रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद? तुम में से तो कोई नहीं मान रहा, तुम में सब ये NDTV, ZTV, जी न्यूज़, पता नहीं किन किन की बातें मान रहे हैं। इनकी तो भाई चैनल देखकर ही लाल पीले नीले देखकर रंग मुझे गुस्सा आ जाता है, वहीं से पता लग जाता है फेक न्यूज़ दे रहा है। एक तो एंकर इनके ऐसे होते हैं, मनुष्यत शक्लों पे टपक रही होती है इनकी मनुष्यत, गुरूर होता है इनके चारों पे, शक्ल से झूठे लग रहे होते हैं, ठीक है, शक्ल से झूठे लग रहे होते हैं जितने जर्नलिस्ट हैं। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ भाई, पाकिस्तानी मीडिया को भाई कोई कंपेयर ना करे इंडियन मीडिया से। देखिए भाई, मैं पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही घटिया बोलता था और बहुत ही नीच थी पाकिस्तानी मीडिया मेरी नज़र में। भाई अब तो सलाम करने का दिल कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया को इंडियन मीडिया देखने के बाद। शुक्र है भाई इंडियन मीडिया नहीं है हमारे पास, ये पाकिस्तानी मीडिया ने भाई, इसे तो सलाम करूँगा। ये ऐसा लग रहा है गोबर के सामने मैं सोना देख रहा हूँ, है। इंडियन मीडिया भाई बिल्कुल कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, नाम ख़राब हुआ पाकिस्तानी मीडिया का। भाई बहुत लाख गुना अच्छी है पाकिस्तानी मीडिया इंडियन मीडिया के मुकाबले में, ठीक है ना। कोई ऐसी जाहिलाना न्यूज़ नहीं देती, ना फेक न्यूज़ देती, ना ड्रामे करती, ना जोकर बन के आती, ना अपना मजाक बनवाती, ठीक है। हमने तो बहुत ही ज़्यादा बदनाम करके रखा हुआ है, करा हुआ है, सही करते हैं, ठीक है ना, सही करते हैं, क्योंकि वो अपनी ही कंट्री के बारे में फेक न्यूज़ देते हैं। लेकिन अभी इस मामले में उन्होंने काफ़ी अच्छी कवरेज की और काफ़ी अच्छी न्यूज़ दी है, जिस पर हमें सलाम करना बनता है उन्हें, कि उन्होंने वीडियोस भी प्रूव करी और जो बात उन्होंने करी ना, वो सारे जो इंटरनेशनल मीडिया ने ना, उन्होंने भी कंफर्म की है। सारी न्यूज़ सिमिलर ही आ रही है इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया की, लेकिन बस इंडियन मीडिया की न्यूज़ सबसे चेंज आ रही है। और सारे इंडियन यूट्यूबर्स और लोग यही कह रहे हैं भाई इंडिया सच बोल रहा है, इंडिया सही बोल रहा है, वो स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं, इंडियन आर्मी के दिखा रहे हैं, इंडियन न्यूज़ NDTV, और ये इंडियन मीडिया के वो स्टेटमेंट्स दिखाए जा रहे हैं कि ऐसा बोल रहा है, ये सच है। और जो पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहा है उसे वो बोल रहा है ये झूठ है। अबे तो फिर हम भी यही बोलेंगे, इंडियन सारे फेक स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम क्यों माने? हमारे लिए भी पाकिस्तानी स्टेटमेंट सच है।
सही है ना, यही है भाई, आप अपनी कंट्री को डिफेंड करो, हम अपनी कंट्री को डिफेंड करेंगे। ये जाइलों वाली बातें नहीं करेंगे। आप लोग इस उम्मीद में ना रहिए कि कोई पाकिस्तानी आगे ना इंडिया का साथ दे देगा, क्योंकि ये जो सीन हुआ है ये सारा सीन मोदी के इलेक्शंस की वजह से हुआ है, और इस सीन में पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। अगर तो आप पुराने टेररिस्ट के बहाने कह रहे हो ना, हमने पुराने टेररिस्ट का बदला लिया है, तो आपको उस वक्त करना चाहिए था। यहाँ पे आपको एकदम से दौरा नहीं पड़ गया कि आप एकदम से उंगली कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर। अबे तुम पहले करते हैं ना जो करते, कि कैसे एकदम से तुम कर सकते हो? पहले के भी बहाने नहीं है, या तो पहले करना चाहिए था, अब क्यों एकदम से तुम्हें दौरा पड़ रहा है करने का? और सीज फायर करवा दिया। वैसे तो इंडिया बहुत कहता है कि पाकिस्तान अमेरिका के निशानों पे चलता है। अबे तो तुमने कैसे बात मान ली है? तुमने कैसे बात मान ली अमेरिका की? ये डिसीजन सीज फायर का जो था ना, ये पाकिस्तान और इंडिया का नहीं था, ये था डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन। उसने ये दिया था और फिर वही हुआ, टूटा ये डिसीजन। और ये मैं सच बता दूं भाई, ये भी भारत की तरफ से ही टूटा गया। मैं भी वही बन के बात करूँगा, डिफेंड करूँगा भाई। ऐसी ही वो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जी कर दिया, वो कर दिया, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अबे अगर इतनी तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने तुम पर 50 साल से तुम पर इतने अटैक करे, तुमने हमें हमेशा माफ़ करा, हमारे आतंकवादियों ने तुम पर अटैक करा, तुम लोग सहते गए, तो ये बताओ ये कौन सी दोस्ती का हाथ है जिसमें तुम हमारे साथ स्पोर्ट्स नहीं खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते, अपनी इंडियन टीम नहीं भेजते, तुमने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है? ये कौन सी साजिश है? कभी कोई मूवी बन रही होती है, कभी कोई तुम ड्रामों में, तारक मेहता जो ड्रामा आता है उसमें तुम पाकिस्तान में जाते रहते हो, वहाँ तुम पाकिस्तानी आर्मी को बुरा दिखाते रहते हो, लोगों को बुरा दिखाते रहते हो। ये दोस्ती है, ये तुमने सहा है। अभी तुम्हारी तो मूवीज़ वाले नहीं सह सकते, तुम क्या सहोगे? इतना झूठ और इतनी बकवास ये लोग कर रहे हैं, इनके यूट्यूबर्स में इतना बुक्स भरा है। मेरी सबसे अपील है भाई, इन सबको बॉयकॉट करो, इनको बैन मारो यार। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील है, वो रो रहे हैं ना हमारे यूट्यूबर्स को क्यों बैन कर दिया, हमारा चैनल क्यों बैन कर दिया। अबे तुमने भी तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन किया है? तुमने भी तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन किया है। या तुम लोगों ने तो एक बार भी बच्चे के मौत पर तुमने एक बार भी उसका इजहार नहीं किया मायूसी का। हमने तो पहलगाम पे मायूसी का इजहार किया था, हम तो खुशियाँ नहीं मना रहे थे, वाह भाई पहलगाम में क्या हो गया, हमने मायूसी का इजहार किया था। ठीक है, मायूसी का हमने इजहार किया था, लेकिन अब बहुत हो गई है यार, कितना बर्दाश्त करेंगे इनकी घटिया हरकतें, कितना बर्दाश्त करें। ये लोग बच्चे को भी टेररिस्ट साबित करना चाह रहे हैं। अगर तो इंडिया ने टेररिस्ट जगहों पर अटैक करा, बेसों पर अटैक करा, ये बताइए रावलपिंडी स्टेडियम जहां पीएसएल के मैचेस हो रहे थे उसके करीब धमाका क्यों हुआ? उसके करीब ड्रोन्स क्या करने आ रहे थे? हैं क्या करने आ रहे थे? मुझे समझाइए ना, ड्रोन्स क्या करने आ रहे थे उसके करीब? वहाँ नॉर्मल सिविलियंस होते हैं, हज़ारों सिविलियंस होते हैं, वहाँ रोज़ का ना काम होता है, कारोबार होता है, लोग ऐसे आए हुए होते हैं, स्टेडियम कुछ देखने आए होते हैं, मैच हो रहा है, उनकी पूरी कोशिश स्टेडियम में कुछ ना कुछ हरकत करें और क्रिकेट पाकिस्तान का तबाह हो। और वो हुआ भाई, पीएसएल पोस्टपोन हुआ, ठीक है ना, पोस्टपोन हुआ पीएसएल। खैर, अगर तो आप टेररिस्ट जगहों पे अटैक करते ना, ये पिंडी के पास आपका ड्रोन करने नहीं आता कुछ भी, ये तो बहाने नहीं करिए। ना औरत शहीद होती, ना बच्चा शहीद होता। ये सब झूठ बोल रहे हैं ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं आपकी आर्मी और आपकी गवर्नमेंट आपसे। अगर तो आपकी मोदी इतने लॉयल है आपसे, तो ये बताइए। देखिए, मैं पीएम होता ना, मैं कभी भी अपने देश में ना ऐसी न्यूज़ ना चलने देता जो फेक न्यूज़ दें, जो ऐसी बकवास करें, जो अपने ही मुल्क को ना बदनाम करे। ठीक है, इंडियन मीडिया ने ना अपना बेड़ा गर्क करा और 2 दिन में इंडिया का ना बहुत मजाक उड़ाया। सच बता रहा हूँ, वॉर जो होती है ना हर तरीके से होती है, वॉर गोलियों से भी होती है, मीडिया वॉर भी होती है, साइबर वॉर भी होती है, हर तरीके से वॉर होती है। जिसमें मीडिया वॉर तो पाकिस्तान भाई साफ साफ जीत गया है, और इंडिया की जो मीडिया थी उसने नाक अपनी भाई कटवा दी है, इंडिया की नाक कटवाई है। जो मजाक बने इनका भाई बहुत ही ज़्यादा मजाक बना है। मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को ना हाइपर करने के लिए पाकिस्तानी लोगों को प्रेशर में लाना चाह रहे थे, इस वजह से हमने करा है, पैनिक में डालना चाह रहे थे। अब एक सीरियस होके कह रहा हूँ, एक बंदा भी पहले के लिए हुआ होगा इनकी न्यूज़ से। हम हंस रहे थे भाई, इन जोकरों पे हम हंस रहे थे कि क्या न्यूज़ दे रहा है भाई। साफ साफ पता चल रहा था मुझे भाई कि गेम की न्यूज़ लगा रहे हैं, और इतनी एक्टिंग इंडिया में, कराची में वो हो गया है, वो हो गया है, हम आराम से बैठे हैं। मतलब जितनी न्यूज़ पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, उससे ज़्यादा लोग इन पड़ोसियों को पता होती है, इतना दूर से बैठे हुए, और फिर ये बोलते हैं कि हम आतंकवादी बैठे हुए हैं। अबे ऐसे तो तुम्हारे इन्वेस्टिगेटर बैठे हुए पाकिस्तान में, तुम लोगों ने जासूस बिठाए हुए जो तुम्हें सारी न्यूज़ें फैला रहे हैं कि कराची में ये कर दिया, पाकिस्तान में कब्जा कर दिया, लाहौर में वो कर दिया। इतनी घटिया हरकतें, कितनी बकवासी ये लोग करते हैं भाई। अपनी मीडिया को संभालो और उनसे कहो कि ये न्यूज़ बंद कर दें। मैं अपने मुल्क का पीएम होता और ऐसी जब मीडिया न्यूज़ चलाती ना, मैं बैन करता भाई उन्हें कि क्या बकवास कर रहा है, मैं सीधा सीधा बैन करता। अगर तो मुझे उससे फ़ायदा पहुँच रहा है, मैं कुछ हो रहा हूँ उस न्यूज़ से, मैं चलाता। मोदी जैसे चला रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो मोदी बहुत वो हुआ है, बिजी हुआ है। कहाँ बिजी हुआ है? ऐसे ही बैठा, वो लड़ रहा है क्या जंग?
वो तो नहीं लड़ा कोई जंग, कोई बिजी नहीं हुआ भाई, एक कॉल पे बंद करा सकता है वो सारी न्यूज़ें। अभी भी तो करा रहे हैं ना वो स्टेटमेंट देके कि ये जो सायरन की आवाज़ चला रही है इंडियन मीडिया, इसे बंद करा जाए, अभी भी तो कर रहा है ना। तो ये करते हैं, ये जो फेक न्यूज़ दे रहे हैं ये बंद करो, या तो स्टेटमेंट दे लेंगे आप फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे ये न्यूज़, क्योंकि वो इससे खुश हो रहा है इंडियन मीडिया, उनके नक्शे कदम पर चल रही है इंडियन मीडिया, वो कॉल दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप ऐसी न्यूज़ दो, जब भी वो न्यूज़ दे रहे हैं वो कंट्रोल हो रही है इंडियन मीडिया गवर्नमेंट के ज़रिए। आप लोग समझते ही नहीं है बात, वही वर्ड गवर्नमेंट भी बोलती है जो वो बोलते हैं आतंकवादी आतंकवादी, बस इसी में लगे रहते हैं। इन्होंने अब तुर्की को भी अपना दुश्मन बना लिया है। अबे तो तुम लाए थे ना पहले इसराइल को अपने साथ, है इसराइल को नहीं लाए थे क्या अपने साथ, अबे तुम समझ लो पाकिस्तान अकेला बैठा हुआ है, पाकिस्तान के भी मुल्क है भाई। अब तो ये ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है भाई, मुस्लिम कंट्रीज वर्सेस वो वाली कंट्रीज़, आप लोगों को पता होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ, दिख रही है सिचुएशन। और बहुत भाई सबसे पहले तो मैं वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तुर्की के लोगों का और तुर्की का, तो उन्होंने हमारा साथ दिया और भाई वो कश्तियाँ लेके आए भाई, कराची के पोर्ट पर आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई होने की उन्होंने ना जिम्मेदारी पूरी करी है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इंडिया वाले कहते हैं कि हिंदुओं से नफरत करता है पाकिस्तान, हिंदुओं से नफरत करता है, तो ये बताओ कि बांग्लादेश में हिंदू नहीं रहते, श्रीलंका में हिंदू नहीं रहते, नेपाल में हिंदू नहीं रहते हमारी कभी बांग्लादेश से तो ऐसी नहीं होती कोई लड़ाई, ना हमारी दुश्मन, आप लोग ही लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ इंडियन को उन्हें पुरानी याद दिलाने की कि तुम्हारे साथ ऐसा किया था। अबे जब पैदा भी नहीं होते जबकि बात क्यों करनी, जिसने किया था उससे तुम बदला लो, जिसने किया था वो मर चुका है, अबे हमने थोड़ी किया था, हैं हमने थोड़ी बदला किया था, हमने थोड़ी किया था। आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि अगर तो बाप बुरा है ना उसका बेटा बुरा नहीं होगा, अगर तो जिसका बेटा बुरा है उसका बाप बुरा नहीं होगा। ये बकवास आप लोग पुराने ज़माने में रह के नहीं, कुछ लोग जो इस दुनिया के इस बात पे लड़ाई करते रहते हैं, ये लड़ाई फैलाते हैं, ठीक है ना, इसे आतंकवादी कहा जाता है जो इस बातों से फैलाते हैं कि वो हुआ था, हमें 100 साल पहले का बदला लेना है। इसी बात पे तो लड़ते रहते हैं कि यार मत इंडियन पाकिस्तानियों से, हम तुमसे 100 साल का बदला लेंगे, 100 साल पहले का बदला लेंगे, 70 साल पहले का बदला लेंगे। और बांग्लादेशियों को भड़का रहे हैं। अबे भाई बांग्लादेशियों के लिए हमारे दिल में ना, और हमारे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं, हम प्यार करते हैं भाई उनसे, ठीक है ना। बंगाली लोग भाई मुझे बहुत पसंद है भाई, कोई मुझे नफरत नहीं है, बेहतरीन है भाई हैं अपने, चाहे हिंदू हो चाहे कोई से भी धर्म का हो, ठीक है ना। हमारी कभी उनसे लड़ाई नहीं होती, वहाँ भी हिंदू रहते हैं। अब श्रीलंका की मिसाल ले लो, वहाँ भी तो हिंदू हैं काफ़ी हिंदू हैं, ठीक है, उनसे भी हमारी कोई नहीं होती कि कभी देखने को मिल रहा पाकिस्तान की श्रीलंका से ऐसी लड़ाई हो गई हो या नेपाल से हो गई हो, ये बस इंडिया से ही हो रही है। और जब जब ये मोदी होता है ना, जब ही ये हरकतें होती हैं, जब जब इसके इलेक्शन का टाइम होता है, कुछ अटैक हो जाता है और फिर ये हरकत हो जाती है। अभी आजकल काफ़ी वायरल भी हो रही है एक वीडियो, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्लिप वायरल हो रहा है, उन्होंने पेशन गोई करी थी 2019 में कि आगे जाके ना इंडिया फिर से ये हरकत करेगा कि अपने ही ऊपर अटैक करवाएगा और फिर इल्ज़ाम को पाकिस्तान पे लगा देगा। जो जो उन्होंने कहा था ना वही बात उनकी सच साबित हुई है, लेकिन वो क्लिप इंडियंस को दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो बैन करा गया ना मोदी गवर्नमेंट ने बैन करा दिया पाकिस्तान को, ठीक है ना। पाकिस्तान के मीडिया को जो बता रहे हैं और फिर ये बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ कुछ कर ही नहीं है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तुम क्यों हम पर अटैक करो, ये बकवास कर रहे हैं लोग। अबे तुमने सारे यूट्यूबर्स को बैन कर दिया, मीडिया को इन्होंने बैन इसीलिए कराया ताकि जो भी पाकिस्तान की न्यूज़ है ना, रियल न्यूज़, वो इंडिया तक ना पहुँचे, ना इंडिया के लोग पहुँच पाएँ, ठीक ना इंडिया के लोग सर्च करें। मैं भाई इंडियन लोगों को ना पढ़ा लिखा समझता था, लेकिन हैं पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन जहालत पाकिस्तान से ज़्यादा है उनमें, ठीक है ना। बिल्कुल भी 0 IQ लेवल वाले लोग हैं, मतलब दिमाग नहीं है या पता नहीं क्या है भाई, कुछ सर्चिंग करते ही नहीं है, खुद सर्चिंग ही नहीं करते। अबे भाई जो न्यूज़ आ रही है उसकी कंफर्मेशन तुम कम से कम गूगल से जाके ले लिया करो कि ये रियल है या फेक है। इंटरनेशनल मीडिया को तो देख लो ना, पाकिस्तानी बैन हुए हैं, लेकिन नहीं इंटरनेशनल मीडिया को भी देखा है, अपनी घटिया न्यूज़ को देखे जा रहा है। मेरी बड़ी अट रही है यार, बड़ी अटके की इंडियन मीडिया से यार, काफ़ी घटिया इंडियन मीडिया ये। और इंडिया के लोगों भाई ले लो यार, स्टेप ले लो, कहीं पता लगे कि किसी दिन भाई अमेरिका का कब्जा हो गया इंडिया पे और इंडिया को पता ही ना चले, क्योंकि वो इंडियन मीडिया ही देख रही हो, वहाँ पे यही आ रहा होगा पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया और भारत ने पाकिस्तान को अपना बना लिया, पाकिस्तान भारत का हो गया, वही न्यूज़ चल रही होगी और वहाँ पता लगा
वो भारत अमेरिका का हो गया, अमेरिका ने कब्जा कर लिया। ये सीन चलना है, ठीक है। और इसराइल सबसे आगे होगा, इसराइल सबसे पहले कब्जा करेगा इंडिया पे, ठीक है ना। ये मैं बता दूँ, इसराइल भी धोखा देगा इंडिया को, ये मैंने बताई भी है, ये सबको पता है, ठीक है ना। ये होना है, जो अभी बड़े चमचे बने हुए ना ये। और मैं एक और बात बता दूँ, ये आप लोग जो लगा के रखते हैं ना, मुस्लिम नफरत करते हैं, पाकिस्तानी नफरत करते हैं हिंदुओं से, ओ भाई ये इंडियन लोगों का काम है। जो ये अनपढ़ लोग हैं ना, जो आतंकवादी, उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, वो जो आतंकवादी करते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर तो ये पहलगाम में सारे मुस्लिम होते ना, ये वायरल ही नहीं होता, इसको कभी उठाते ही नहीं इस बातों के मुस्लिम मरे। वहाँ एक मुस्लिम जो मरा है, बचाते हुए मरा, उसको तो ऐसे इन लोगों ने स्टोरी से कटाया जैसे वो हुआ ही नहीं, उसे तो गिन के ही नहीं बता रहे ना ये लोग कि वो भी मरा है। मतलब उसकी जान की इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मुस्लिम की इन्हें जान की इम्पोर्टेंट की वैल्यू ही नहीं है। और मैं बात कर रहे हैं कि हमारा देश बहुत वो है हर रिलीजन के लिए, और ये पाकिस्तानी वो है। ये बताइए, पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया क्या इंडियन मीडिया ने? हमेशा से टेररिस्ट करते रहे, और ये कहते रहे हिंदुओं को मारते हैं, क्रिश्चियनों को मारते हैं। कोई आज तक बताइए यूट्यूबर ब्लॉगर आया हो यहाँ पे जिसको मारो, जब जो भी आता है तारीफ करता है, और वो यही बोलता है, आंखों में आंसू होते हैं उसके, गिल्टी दिखता है वो शक्ल से, वो बोलता है भाई जो मुझे दिखाया था, जो मैं सोचता था पाकिस्तान के बारे में, ये तो वैसा है नहीं। मेरी यही तो गिला है पाकिस्तानियों से कि इतनी मोहब्बत क्यों दी जाती है, ये अंग्रेज़ों को और ये दूसरे लोगों को इतनी मोहब्बत क्यों दी जाती है। यह है भाई, क्योंकि अपने लोगों को ना इतनी मोहब्बत नहीं दी जाती, ये सच बता रहा हूँ। अपने लोगों से ज़्यादा मोहब्बत ना ये दूसरे मुल्क के लोगों को दी जाती है, और दूसरे धर्म के लोगों को दी जाती है। मेरे लिए ये मानने का भाई, सबको बराबर की वो दो, आप लोगों ना इज्जत भी बराबर दो, और जो हॉस्पिटैलिटी है ना यार, वो भी आप बराबरी की करो, ठीक है। ये वरना ना ये एक दिखावा होगा एक तरीके का कि आप अपने लोगों को वैसा ट्रीट नहीं कर रहे, दूसरों लोगों को आगे उनके हीरो बनने के लिए, खुश होने के लिए उन्हें अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। ये भाई मेरा शिकवा है। क्योंकि भाई मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ, मैं 2012 मैंने ना 10 साल एक रोटी वाले से रोटी ली। एक बार मेरे पास 10 रुपया शॉर्ट हो गया, मैंने बोला भाई अभी ला के दे देता हूँ, उसने इनकार कर दिया, उसे भरोसा ही नहीं जैसे मैं भाग जाऊंगा। अभी तो मेरी इतनी हट्टी थी ना, मैंने कहा अगर मेरी जगह कोई अंग्रेज़ होता ना, मैं ये उसके भाई की कह रहा होता आप ले जाओ, फ्री में ले जाओ, सालन भी फ्री में ले जाओ, बिरयानियाँ ले जाओ, रोटी फ्री में ले जाओ, आपकी हो गई दुकान, वो सब कुछ गिव अवे कर देता। लेकिन मैं पाकिस्तानी, तो मुझे ये 10 रुपये के लिए रुलाल है। तो मेरी वहाँ से ना, जब से मेरी बस हो गई, मैंने बहुत से सीन ऐसे देखे हैं, ठीक है ना। अपने लोगों को ऐसा ट्रीट नहीं करता पाकिस्तान, जितना बाहर के लोगों को ट्रीट करता है, अंग्रेज़ों को ट्रीट करता है, जो भी बाहर से आता है ना। तो ये तो उनके लिए खुशनसीबी है भाई, कि उनके लिए ये एक भाई वाकई में एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है ये अंग्रेज़ों के लिए। क्या वो ना बादशाहों से ऐसा फील करते हैं, यहाँ पर आके उन्हें ऐसा फील कराया जाता है। एक प्रूफ तो दो ना यार, एक तो दिखाओ जो यहाँ पे आके बकवास करे, सब यहाँ पे आके खुश होते हैं भाई। आप लोग यही लगे रहते हो कि पाकिस्तान घूमने नहीं आता, पाकिस्तान टेररिस्ट, वो टेररिस्ट। जब यहाँ कोई आता है इंडियन, यहाँ आते हैं सब खुश होके आते हैं, किसी को कोई उस वक्त नहीं मारता है। आप लोग कहोगे उनके पास कैमरे होते हैं इसलिए नहीं मारते। अभी तो क्या ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है कि यूट्यूब पे वीडियो, जब वीडियो बनेगी नहीं, ऐसी मोबाइल छीन के मार देंगे तो ख़त्म, फिर तो कोई देख ही नहीं पाएगा, मर गया, आप पता भी नहीं लगा। लेकिन नहीं मारते भाई, नहीं मारते, ठीक है, नहीं मारते। उनके अच्छे से भाई वो करते हैं, खातम मिदारी करते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, फ्री में होता है भाई। सब यहाँ आते हैं ना, फ्री में होता है। अगर हम जाए दूसरे लोगों में, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। ये मेरा गिला है, ठीक है ना, ये मेरा गिला है, उसमें हमें आप कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने इनकी असलियत देख ली, क्या इनकी असलियत है। ये सब ऐसे ही है, ठीक है ना। ट्रम्प को भी कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचाइए भाई इससे, वरना अपने मकसद से ना ये कोई ऐसे नहीं आएगा। ट्रम्प का 100% फ़ायदा है इंडिया और पाकिस्तान से, ये वरना इसे कोई शौक़ नहीं है कि इनके बीच में घुसे। वैसे शौक़ तो है अमेरिका को हर मुल्क में बीच में घुसने का और कंट्रोल करने का उस मुल्क को, ये शौक़ कभी ख़त्म नहीं होगा, ये पाले में भाई अमेरिका ने। और मेरी यही अपील है भाई, इंडियन यूट्यूबर्स को बैन किया जाए पाकिस्तान में, बस हो गई है। ये सारे ना ये पाकिस्तान को ज़ीरो दिखा रहे हैं, और ऐसे ही दिखा रहे हैं पाकिस्तान ने अटैक किया है। ये कह रहे हैं सीज़ फायर पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। और जो 15 घंटे पहले की न्यूज़ है ना, जो हम 15 घंटे पहले देख रहे थे सीज़ फायर से पहले की, जो दिल्ली वगैरह में पाकिस्तान ने लॉन्च करा था रॉकेट, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब लॉन्च करा है, सीज़ फायर के बाद लॉन्च करा है। जो पाकिस्तान ने उनकी बेसों पर अटैक करा है, वो कह रहे हैं अब लॉन्च करा है। अच्छा, ये न्यूज़ तो दे ही नहीं रहा ना, तो इंडियन मीडिया ने ये न्यूज़ दी नहीं है कि पाकिस्तान ने अटैक करा है। वो पहले ऐसे न्यूज़ दे रहे थे कि अटैक कर दिया, जो अपने खुद अटैक कर रहे थे ना, अपने मिसाइलों से अपने ही लोगों पर, सिख कम्युनिटी पर उन्होंने अटैक करा सबसे पहले। अब ये मुझे नहीं पता ये गलती से हुआ या जान के किया है,
कुछ भी कर सकता है भाई, जान के भी हो सकता है, मुझे तो जान के ही लगता है जो बात है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है इनकी गवर्नमेंट पर, ठीक है, और अपनी गवर्नमेंट पे भी नहीं है भाई। मैंने अपनी सर्चिंग खुद की है अपने तहत, ठीक है ना, जो जो न्यूज़ आई उसकी पहले मैंने कंफर्मेशन दी, और वो भाई हैरानकुन तौर पर सच निकली, वो कंफर्म निकली, इंटरनेशनल मीडिया से भी प्रूफ निकले, लोकल लोगों ने भी कंफर्म किया, ठीक है ना, प्रूफ के साथ, पिक्स के साथ, वीडियोस के साथ। हालांकि तौर पे ना इंडियन की जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो भी प्रूफ कर रही, वहाँ के लोगों ने भी कंफर्म करा। तो यही बात है भाई, पाकिस्तान ने जब अटैक करा है ना, लोगों पे अटैक नहीं किया है, वहाँ की बेसों पर अटैक किया है, बेसों पर अटैक इन्होंने करा, बेस यहाँ नॉर्मल जगहों पे किया, और लगाया तो टेररिस्ट पे अटैक किया। कोई टेररिस्ट पे अटैक नहीं किया। मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, ये क्या सीन है ये क्या टेररिस्ट जगह है? सारी नॉर्मल जगह है यार। आप यहाँ कर रहे हो मलीर, लांडी, जिना एयरपोर्ट, ये कराची में, ये कराची में भी हो रहा है। ये कोई टेररिस्ट नहीं रहते, नॉर्मल लोग हैं। अभी भी ये सीज़ फायर के बाद यहाँ पर लोगों को धमाके की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन आप बोल रहे हो पाकिस्तान ने ब्रोक करा, इंडिया ने नहीं किया। अभी तो यहाँ की आतिशबाजी हो रही है, ये कौन कर रहा है फिर? है शक मेरे दिमाग में भी है, मैं वो बात कर नहीं सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं हर चीज़ को ना शक की निगाह से ही देखता हूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश भी की मैं एतबार न करूँ चीज़ों पर, लेकिन वो सच निकली, और पाकिस्तान मीडिया भाई हरा दिया इंडियन मीडिया को, और वो भाई सलाम करूँगा मैं इसी बात पर सलाम करूँगा। बाकी वरना अभी भी मेरी नज़र में कोई इतनी वैल्यू नहीं है पाकिस्तानी मीडिया की, हालांकि वो लाख करोड़ गुना अच्छी है इंडियन मीडिया से, फिर भी मेरी नज़र में वो ज़ीरो है, क्योंकि वो ना अपनी ही कंट्री के बारे में गलत न्यूज़ दिखाती रही है, जिस पर मैं माफ़ नहीं कर सकता भाई, मैं तो माफ़ नहीं कर सकता। बाकी अब देखो, लोग माफ़ कर दें, जिन लोगों के लोग मारे गए हैं घर वाले, वो माफ़ कर दें, वो माफ़ नहीं कर पाएंगे तो हम कौन होते हैं कि हम माफ़ करें। उम्मीद है भाई काश ये सीज़ फायर एग्रीमेंट भाई दोनों मुल्क सही उतरते और ये ना टूटता। हम तो यही अपील कर रहे थे भाई, ये सीज़ फायर जो हुआ ये सही रहे, ठीक है। और मेरी पेशेंट को जो मुझे लगता था वो भी सही साबित हुई, टूटा सीज़ फायर और अटैक हुआ, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, और यही बात है भाई, ये तो सीन मुझे गड़बड़ वाला लग रहा है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो सब अपना ख्याल रखें भाई, सब अपना ख्याल रखें, और उम्मीद है भाई दोनों मुल्कों से सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। और ज़्यादातर अपील मेरी इंडियन से है, क्योंकि वही ज़्यादा हरकतें कर रहे हैं, पाकिस्तानी इतनी हरकतें नहीं कर रहे हैं। इंडियन वाले जो है ना वो सिर्फ अपनी ही न्यूज़ पर यकीन कर रहे हैं, बाकी जो इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही है वो उसे टोटली डिनाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो आर्मी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं उसे भी डिनाई कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया स्टेटमेंट दे रही है उसे डिनाई कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ उनकी स्टेटमेंट्स माने जाएँ, उनकी जो आर्मी स्टेटमेंट दे रही है वो पाकिस्तानी मान लें, जो कि हम नहीं मानेंगे। अगर आप भी नहीं मानोगे तो ठीक है, हम भी नहीं मानेंगे, हमें कोई फ़ायदा थोड़ी पहुंच रहा है आपके स्टेटमेंट मानने से। तो भाई आप अपनी कंट्री को डिफेंड करें, हम अपनी कंट्री को डिफेंड करें, और गालम गलोच से गुरेज करें, और भाई अक्लमंद और लॉजिक लगा के सोचिए कि इलेक्शन से किसको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इलेक्शन अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, और यहाँ इलेक्शन जीतने के लिए ना ये हरकतें नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर कुछ और ही तरीका चलता है, यहाँ पर कुछ और ही तरीका चलता है। अगर ऐसे तरीके चलते हैं ना, यहाँ पर अभी कोई और होता पीएम, अगर तो आवाम के ज़रिए हो रहा होता ना तो पीएम कोई और होता। तो यहाँ पर तो खुद हो जाते हैं भाई, इलेक्शन हो जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ये हरकतें नहीं करनी पड़ती कि दूसरे मुल्कों पर अटैक करो या दूसरे मुल्कों के नुकसान उठाओ, दूसरे मुल्कों का नुकसान उठाओ। यहाँ पर अपने ही लोगों का, अब क्या बोलूँ भाई, मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा, ठीक है, आप लोग मेरी बात समझ में होंगे, अक्लमंद। तो भाई सबके लिए भाई सलामत की दुआ है, दोनों मुल्कों के जो नॉर्मल सिविलियंस हैं मासूम वो सलामत रहें, और जो ये सोच वाले ना कि हम उन्हें कैप्चर कर लें, हम उसका कत्ल कर दें, वो कर दें, इनका बेड़ा करो को भाई, इन्हें जेलों में डालो, कुछ करो, मुझे इनकी परवाह नहीं है। दोनों मुल्कों से जो भी ये चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मल लोग सलामत रहें दोनों मुल्कों के। अभी भी ये बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी भी ये बोल रहा हूँ, और शहीदों के लिए भाई दुआएं हैं। और ये जो वॉर थी इसमें भाई काफ़ी इंडिया को नुकसान पहुंचा है, स्टॉक एक्सचेंज का रेट 17% बढ़ा है वहाँ, और वो बात ये प्रूफ देता है कि रफ़ाइल तैयारे गिरे हैं इंडिया के, ठीक है ना, गिरे हैं। उसकी वीडियोस भी हैं, पिक्स भी हैं। लोकल इंडियन गर्ल ने यूट्यूब वीडियोस बनाती थी, उसने भी वीडियो बनाई जो मौके पर ही पहुंच गई थी, फिर वो गायब हो गई लड़की भाई।
खैर उसने वीडियो बना के चढ़ा दी थी, वो देख ली पाकिस्तानियों ने। अब बाकी OLX पर भी पाकिस्तानियों ने पार्ट्स लगा दिए हैं भाई, तैयारी के 20-20 हज़ार में एक पार्ट बेच रहे हैं। खैर सुधर जाओ भाई, ये मजाक मस्ती का वक्त नहीं है, सीरियस होने का वक्त है। और मीडिया वाला आपको मुबारकबाद, आप लोग ये वॉच जीत गए और काफ़ी लॉस इंडिया को भुगतना पड़ा, पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि जो इन्होंने उनके रॉकेट तोड़े हैं ना यार, उसके लिए भी लगता है कुछ माल पानी, ठीक है ना, उसके लिए भी बहुत जद्दोजहद होती है, तो उस पर भी पैसा खर्च हुआ। खैर इंडिया के भी बिलियन ऑफ डॉलर्स में पैसा खर्च हुआ, क्योंकि तैयारी काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। और बाकी बेसें उनकी भी तबाह हुई हैं, यहाँ भी उन्होंने तबाह करी, ठीक है। लेकिन वो ये बात भी बता रहे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट आया ऑफिशियल कि हमने जो रॉकेट लॉन्च करा दिल्ली पर, वो उन्होंने रोक दिया है, वो फेल हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर मान है, यहाँ पर वीडियोस के साथ वो बोल रहे हैं कि हम कहाँ अटैक कर रहे हैं, कौन सा अटैक फेल हुआ, कौन सा कामयाब हुआ। वहाँ पर अंधी लगी हुई है भाई, हमने ये कैप्चर कर लिया, हमने सारे उनके तोड़ दिए रॉकेट। अबे तो अगर सारे रॉकेट तोड़ दिए फिर क्या तुम्हें परवाह है? फिर नॉर्मल सिविलियंस पे पाकिस्तान ने अटैक ही नहीं किया, फिर तो कोई परवाह ही नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारी आर्मी ने सारे मिसाइल और रॉकेट तैयारी तोड़ दिए पाकिस्तान के हैं, डिफेंस कर लिए, तो फिर क्या परवाह है तुम्हें? फिर खुश बनाओ ना यार, फिर रो नहीं आप हैं, फिर रो क्यों रहे हो हैं? CNN और BBC जाकर देखिए, वहाँ पर सब मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया पर जाइए, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है इंडिया पे पाकिस्तान ने भी अटैक करा है, जवाबी कार्रवाई पे। क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम का जो अटैक किया था ना, उसके बाद पाकिस्तान वाले रुके हुए थे, वो उस वक्त भी मौका दे रहे थे कि सही है भाई, उन्होंने काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया था कि हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये 8 तारीख को भी पाकिस्तान में आ रहे, कराची में, मुल्तान में, लाहौर में, बहावलपुर में 9 तारीख को भी ड्रोन्स लेके घुसे जा रहे हैं। अबे तो तुमने टेररिस्ट जब मार दिए, फिर तुम्हें ऐसी क्या है, तुम क्यों अंदर घुसे जा रहे हो गया ना, अटैक हो गया, सक्सेस तुमने बना ली, जश्न मना ली। और किसकी जश्न मनाई कि तुमने बच्चा शहीद कर दिया। जो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, उनका कोई अता पता नहीं है, वो साले वो उन्हें पकड़ा ही नहीं इन लोगों ने, कचरा लोगों ने, क्योंकि इनके कचरा लोग के, इनके खुद के वो आतंकवादी थे, और ये इन्हीं की मिली भगत थी, ठीक है ना, ये मोदी की मिली भगत थी। मुबारक हो भाई, अनबख्त लोग अभी भी इन पर यकीन कर रहे हैं और इन्हीं को वोट देंगे। आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, उम्मीद है भाई इनमें अकल आएगी और पाकिस्तानियों में भी अकल आएगी। उम्मीद है भाई ये सिचुएशन सही होगी, जो कि दिख नहीं रही मुझे। मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा क्या पाकिस्तान में इंडिया के बारे में हेट फैलाया जाता है, क्या यहाँ के स्कूलों के बारे में, हिंदुओं के बारे में नफरत फैलाई जाती है, इंडिया के बारे में नफरत फैलाई जाती है। क्या मेरी ज़िंदगी में कभी मुझे बताया गया है कि हिंदुओं से नफरत करो, इंडिया से नफरत करो? ये सब मैं आपको बताऊँगा, ये जो सारी चीज़ें ना एक्सपोज करूँगा। मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।